हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही मेहनत से लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90+% बहुत आसानी से स्कोर करें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों की डिमांड पे कि सर आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हमको बता दीजिए ताकि हम बोर्ड के लिए तैयार कर लें। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आपको, ठीक है, जो आपका प्रोज का 2 चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला, ये इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपका प्रिपेयर करवा दूंगा। मैं उसकी सारी हिंदी मीनिंग सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो इसमें आपको MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग सब कुछ कवर करना है। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया चैप्टर को ऑलरेडी। अब मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सबको 1 बाय 1 बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर आने हैं बेटा, ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला। इसमें से क्वेश्चंस लगभग हर साल आता है और इसमें से क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको प्रिपेयर कराऊंगा। तो चलिए सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, 1 बाय 1 उसको पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं आपके दोनों चैप्टर से, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है चैप्टर नंबर 1 से, लेंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट। ठीक है, लेंचो ने है बारिश की भविष्यवाणी की थी देखकर, किसको देखकर। तो आपका जो ऑप्शन है द स्काई यानी आसमान को, इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स आसमान को और बादलों को, ठीक है, क्लाउड्स यानी बादलों को, और चौथा ऑप्शन है द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तरी पूर्वी बादल थे बच्चों उसको देखकर। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो अच्छे से पता होगा कि लेंचो ने उत्तरी पूर्वी बादलों को देखकर, ठीक है, बारिश की भविष्यवाणी की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो आप लोग हिंदी मीनिंग भी समझते रहिए ताकि आप लोगों को समझने में, एग्जाम में एग्जीक्यूट करने में, टिक करने में बड़ी आसानी हो। तो प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि लेंचो ने उत्तरी पूर्वी बादलों को देखकर कहा था कि बारिश हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन द रिप्लाई टू हिज लेटर। लेंचो ने जो पत्र लिखा है, यानी वो अपने पत्र के उत्तर में, ठीक है, किस चीज की उम्मीद करता है। ठीक है, यानी जो उसने पत्र लिखा था उस पत्र के बदले में वो किस चीज की उम्मीद करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 100 येन्स, ठीक है, 100 पीसोज, 75 पीसोज एंड 100 पैसे। तो मैंने बताया था कि यूके की जो मुद्रा है बच्चों वो सेंट और पीसोज है। क्या है? पीसोज और सेंट। जैसे अपने यहां, ठीक है, अपने यहां पहले पैसे और रुपए दोनों चलते थे, तो छोटी मुद्रा को पैसा बोलते थे और बड़ी मुद्रा को रुपया। तो ऐसे वहां की जो बड़ी मुद्रा है वो पीसोज है, पीसोज। ठीक है, तो उसने अपने पत्र में 100 पीसोज की मांग की थी। तो इसका ऑप्शन बी पर टिक कर देना है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोस्ट मास्टर वाज ए, ठीक है, डॉट 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 एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर था, ठीक है, वो बहुत ही मित्रवत व्यक्ति था। लेकिन कैसा मित्रवत था? रूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। ठीक है, यानी वो अभद्र व्यक्ति था। फ्रेंडली का मतलब होता है, ठीक है, बहुत ही व्यवहार कुशल यानी मित्रवत था। लेजी का मतलब आलसी और फैट का मतलब मोटा। तो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा, ठीक है, मोटा मित्रवत व्यक्ति था, मोटा और बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो ऑप्शन डी इसका सही, इस पे डी पे टिक कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड मींस होता है स्थित। तो लेंचो का जो घर था, लेंचो का घर वो कहाँ स्थित था? लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था, किस जगह पे था? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो पहले ही लाइन में दिया गया है। देखो ऑप्शन है आपका एट द बॉटम ऑफ हिल, जो पहाड़ी थी उसके बॉटम यानी नीचे, निचले क्षेत्र में। एट द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी की चोटी पे।
एट द टॉप ऑफ प्लेटू या फिर पठार की चोटी पे, इन द सिटी शहर में। तो लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था? जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पे। तो क्या करेंगे? एट द टॉप ऑफ हिल, यानी पहाड़ी की जो चोटी थी उस पर टिक कर देना है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंचो आस्क्ड गॉड, ठीक है, टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लेंचो ने भगवान से कहा, ठीक है, भगवान से कहा कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी भेज दीजिए, क्योंकि, ठीक है, ही यानी उसको, ठीक है, उसको क्या काम था उन पैसों का? ही वाज टू बाई सीड्स, उसको जो है बीज खरीदने थे फसल जो है दोबारा बोने के लिए, या फिर वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, या फिर अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना था। नीडेड इट द मोस्ट, या फिर उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनाई, या फिर उसने सोचा कि भगवान कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है, उसको। तो देखिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि लेंचो को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? नीडेड इट द मोस्ट, यानी पैसों की उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऑप्शन सी, क्योंकि उसको बीज भी खरीदना था, फसल भी बोना था, परिवार के लिए जो है अपने भोजन भी इकट्ठा करना था और अपनी जीविका भी चलाना था जब तक कि फसल जो है दोबारा पककर न तैयार हो जाए। तो इसलिए उसे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनऑग्रेशन वाज। जो लेखक है उसकी उम्र, समारोह, इनऑग्रेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? समारोह, यानी समारोह के समय लेखक की उम्र क्या थी? अब यहाँ पे लेखक जो है नेल्सन मंडेला स्वयं थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो उस समय उनकी उम्र जो है देखिए 80 ईयर, 75 ईयर, 79 एंड 70 ईयर। तो उस समय उनकी उम्र जो है 80 वर्ष थी। 80 ईयर्स पे टिक कर देंगे, ऑप्शन ये सही है। ठीक, जब वो समारोह दक्षिण अफ्रीका में घटित हो रहा था, ठीक है, टेक प्लेस यानी एक जगह पे स्थान पे हो रहा था, तो उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। ठीक है, तो 80 ईयर्स पे टिक कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला जेट्स सिंबलाइज्ड। तो इसमें जो है जो इम्पाला जेट्स था, इम्पाला विमान थे, यानी विमान का नाम रखा गया है इम्पाला। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे विमान हैं उनका नाम रखा जाता है ना, ठीक है, मिग 25 वगैरह वगैरह, वैसे वहाँ एक विमान था जिसका नाम था इम्पाला। तो ये इम्पाला जेट्स थे, उन्होंने जो आसमान में धुआं छोड़ा था वो किसका प्रतीक था, किसका सिंबल था? ठीक है, तो द न्यू नेशन फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे का प्रतीक, या फिर द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री, जीत का प्रतीक, या फिर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार चुनी गई थी उसकी स्थापना का प्रतीक, या फिर द प्लीजर ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, जो विश्व के नेता थे उनकी खुशी का प्रतीक। तो इसमें आपके ऑप्शन 4 है। तो बच्चों देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों में से एक टिक करना है। तो देखिए, जब सरकार जो है नई सरकार की स्थापना हुई थी, तो जो नया नेशनल फ्लैग था, नया झंडा था साउथ अफ्रीका का, उस झंडे को, ठीक है, उस झंडे को स्मोक यानी हवा के रूप में, धुआं के रूप में आसमान में उड़ाया गया। तो ऑप्शन ये पे टिक कर देंगे, क्योंकि विक्ट्री तो हुई ही थी। ठीक है, किसी भी बड़ी समस्या को अगर जड़ से उखाड़ के फेंक दो तो उस जीत तो कहलाती है, लेकिन उसकी खुशी में जो नया उसका फ्लैग था, ठीक है, उसके प्रतीक के रूप में इम्पाला विमान के द्वारा स्मोक हवा में छोड़ा गया था। तो ऑप्शन ये पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पीपल हु ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वेयर। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे, यानी जो अश्वेत लोग, काले लोग, वो अगर ह्यूमन बीइंग यानी एक मनुष्य की तरह जीवन यापन करना चाहते थे, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? ट्रीटेड बैडली, बुरा व्यवहार, बीटेन, उनको पीटा जाता था, पनिश्ड या फिर सजा दी जाती थी, और उनको आइसोलेट, दूर कहीं भेज दिया जाता था एकांत स्थान पे, या फिर जेल, सेंट जेल, उनको जो है जेल में भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड।
उनको बहुत बुरी तरीके से सजा दी जाती थी और उसके साथ साथ उनको उनके परिवार से दूर, ठीक है, एकांत स्थान पे भेज दिया जाता था, यानी आइसोलेट कर दिया जाता था। जो भी अश्वेत व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने का, ठीक है, जीवन यापन करने का तरीका ढूंढता था, तो उनको कैसे रखा जाता था? जानवर की तरह। और जैसे वो ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करते, उनको तुरंत सजा दी जाती और फैमिली से दूर आइसोलेट कर दिया जाता था। तो ऑप्शन सी पे टिक करना है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मंडेला के अनुसार, ठीक है, किसी भी नेशन यानी राष्ट्र का सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, और वेल्थ मीन संपदा या संपत्ति या फिर धन जिसको बोलते हैं। तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो इसमें ऑप्शन है आपका मिनरल्स, यानी जो खनिज होते हैं, जेम्स या फिर जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, या फिर डायमंड्स में हीरा, या फिर पीपल, जो उस देश के लोग हैं। तो मंडेला के अनुसार उस देश के लोग ही सबसे बड़ी संपदा होते हैं। ऑप्शन डी पे टिक कर देना है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नेल्सन मंडेला बिकेम, ठीक है, द फर्स्ट ब्लैक और फिर डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां बिकेम 2 बार आया है, तो एक बार हटा दीजिए, काट दीजिए। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक क्या बने? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर। तो नेल्सन मंडेला सबसे पहले प्रेसिडेंट बने, ऑप्शन सी पे टिक कर देना है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे जो संसद होता है उसका जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन अन्य देशों में, ठीक है, प्राथमिकता राष्ट्रपति को दी जाती है, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री को। तो दक्षिण अफ्रीका के वो पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, राष्ट्रपति चुने गए थे। और कौन से राष्ट्रपति? ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर व्हाइट सुपरमेसी जो है पहले से स्थापित थी, यानी श्वेत लोगों का राजकाज पहले से ही था। जब उससे आजादी मिली, श्वेत और अश्वेत जो रंग भेद की नीति है उससे आजादी मिली, तो पहले ब्लैक यानी पहले काले राष्ट्रपति मंडेला जी बने। तो ये ऑप्शन सी है, इस पे टिक कर देना है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं बच्चों, इनको तैयार रखिए, एग्जाम में श्योर है, आना ही आना है। चलिए अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, जो आपके शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको तैयार रखिए, एग्जाम में आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शॉर्ट का, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। यानी लेंचो की प्रॉब्लम, समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र उम्मीद, होप मीन्स क्या होता है? आशा या उम्मीद, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, ठीक। लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? तो देखिए, द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म, बारिश, ठीक है, बड़े बड़े ओलों के साथ, यानी बड़े जो ओले थे, बड़ी बड़ी ओलावृष्टि हुई थी, उसके साथ जो बारिश थी, हैड रियून्ड लेंचोज फील्ड, उसने लेंचो की खेतों को, ठीक है, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों को, यानी पकी फसल के लेंचो के खेतों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। रियून मीन्स होता है बच्चों नष्ट करना या बर्बाद करना। तो लेंचो के पके फसल के खेत को, ठीक है, हैवी रेनफॉल ने, ओलावृष्टि के साथ नष्ट कर दिया था, ये उनकी समस्या थी। सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी एकमात्र जो उम्मीद थी, आशा थी, वो भगवान से मदद, यानी भगवान की मदद, भगवान से उसको एकमात्र मदद मिलने की उम्मीद थी। तो उसकी समस्या, ओलावृष्टि ने फसल को बर्बाद कर दिया, और भगवान से जो है मदद उसकी एकमात्र उम्मीद थी। ये आपका आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है, इसको लर्न कर लीजिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाई डिड लेंचो राइट ये लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, ठीक है। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और उस पत्र को किसने रिसीव किया और फिर उसने क्या किया। यानी लेटर जो है, जब लेंचो ने भगवान को लिखा, तो भगवान तो कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं कि वो पत्र, या भगवान का कोई स्थायी पता तो है नहीं कि पत्र को वो रिसीव करेंगे। तो उस पत्र को जब उसने लिखा तो भगवान को था लेंचो ने, लेकिन पत्र को किसने रिसीव किया और फिर उस पत्र के साथ क्या किया, उसका उत्तर दिया कि नहीं दिया। देखते हैं आंसर। द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined बाय हेलस्टोन्स, यानी ओलावृष्टि से जो है लेंचो की पूरी फसल
पूर्ण रूप से, कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी, यानी कुछ भी नहीं बचा था। तो लेंचो की फसल जो है ओलावृष्टि से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। He believed that, ठीक है, ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, उसको विश्वास था कि केवल भगवान उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट हिम ए लेटर, इसलिए उसने जो है एक पत्र लिखा, किसको, भगवान को, फॉर हेल्प, मदद के लिए। और फिर कह रहा हु रिसीव्ड द लेटर व्हाट डिड ही डू, तो उस पत्र को जो है एक पोस्ट मास्टर ने रिसीव किया। तो यहाँ आंसर यहाँ आधा अधूरा है, इसको पूरा करना है। ए पोस्टमैन received that letter and sent 70 pesos to लेंचो। ठीक है, तो उस पत्र को एक पोस्टमैन ने जो है रिसीव किया और 70 पीसों लेंचो को भेज दिया। ठीक है, तो आपका ये आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी तैयार रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी फॉर लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो के लिए जो मनी है, पैसे को कैसे इकट्ठा किया। यानी जब पत्र पहुंचा, ठीक है, पत्र पहुंचा पोस्ट ऑफिस में, तो जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को देखा तो उसने दोबारा लेंचो की मदद करने की सोची और उसने पैसे को कैसे इकट्ठा किया। तो देखते हैं, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे अपने जो है एम्प्लॉयज, जो उसके कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों से इकट्ठा किया। ठीक है, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना। तो उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ, और स्वयं उसने, गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने स्वयं भी दिया। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबेल काज, और उसने अपने बहुत सारे मित्रों से भी इस जो है नोबेल काज, यानी जो ये, ठीक है, ये मदद करने का जो काम था उसमें जो है योगदान करने के लिए कहा। तो उसने क्या किया, कुछ पैसे तो जो है उसने अपने कर्मचारियों से इकट्ठा किए, अपनी सैलरी से का भी हिस्सा दिया, और अपने मित्रों को जो है इस भले काम के लिए, नोबेल काज मीन्स होता है भले काम, भला काम, तो इस भले काम के लिए, ठीक है, उसमें हिस्सेदार बनने के लिए अपने मित्रों से भी कहा। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है हिस्सा देना, ठीक है, योगदान देना। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज। लेंचो ने जब केवल 70 पीसोज इकट्ठे किए, मतलब रिसीव किए, प्राप्त किए, तो वह दुखी क्यों हो गया। डिस्प्लीज मीन्स होता है बच्चों दुखी होना। ठीक है, तो जब लेंचो ने केवल 70 पीसोज प्राप्त किए, ठीक है, रिसीव किए, तो वह दुखी क्यों हुआ। तो देखो, लेंचो वाज एनॉयड विथ द पोस्टल एम्प्लॉइज बिकॉज ही doubted that they had taken out 30 pesos from the envelope। तो लेंचो जो है, लेंचो जो वहां के पोस्टल यानी पोस्टल एम्प्लॉइज, जो जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वह लेंचो उन सब पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, उन सब पे एनॉय मतलब, ठीक है, उन सब पे गुस्सा था। बिकॉज, क्योंकि ही डाउटेड, उसको संदेह था, दैट दे हैड टेकन द 30 पीसोज फ्रॉम द एनवेलप, कि उन्होंने जो है उस लिफाफे से 30 पीसोज निकाल लिए हैं। अब बताइए, लेंचो की मदद उन्हीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने की, उसने 100 पीसोज मांगा था, लेकिन उन लोगों ने जो है जैसे तैसे करके 70 पीसोज इकट्ठा किए और लिफाफे में भर के लेंचो के पते पे भेज दिया। और जब लेंचो ने 70 पीसोज देखा तो उसको लगा कि 30 पीसोज जो है 30 पीसोज इन कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं, ठीक है, निकाल लिए हैं। इसलिए वो उनके ऊपर जो है गुस्सा हुआ और उनके ऊपर संदेह किया। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, व्हाई वेयर 2 नेशनल एंथेम्स संग। ठीक है, 2 नेशनल एंथेम यानी 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। ठीक है, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। तो ये आपका सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए, 2 नेशनल एंथेम्स वेयर संग, दो जो है 2 राष्ट्रगान गाए गए, वन बाई द व्हाइट एंड अदर बाई द ब्लैक्स, और उसमें से एक राष्ट्रगान
श्वेत लोगों यानी गोरे लोगों के द्वारा और दूसरा राष्ट्रगान काले लोगों के द्वारा गाया गया। ठीक है, दिस सिंबलाइज्ड द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, और यह जो है, ठीक है, ये ब्लैक यानी काले और गोरे दोनों लोगों की, ठीक है, इक्वलिटी यानी समानता का प्रतीक था, समानता। ठीक है, तो ये किसको किसको सिंबलाइज कर रहा था? जो काले और गोरे लोग थे उन दोनों को की समानता को जो है सिंबलाइज्ड कर रहा था। ठीक है, इसलिए दो नेशनल एंथम गाए गए, एक तो व्हाइट के द्वारा और दूसरा ब्लैक के द्वारा। तो ये आपका आंसर है, छोटा सा आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। ठीक है, देखिए कह रहा है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि इंटरनेशनल जो लीडर्स थे यानी जितने अंतरराष्ट्रीय नेता, ठीक है, इतनी भारी संख्या में उस समारोह में क्यों उपस्थित थे, यानी इतनी भारी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेता उस समारोह में क्यों उपस्थित थे। व्हाट डिड इट, और इससे फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, और जो विजय था यानी ट्रिम्फ था, विक्ट्री था, वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा था। तो देखिए आपका आंसर जो है, टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स शोड ये गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद, रंग भेद। तो देखिए उस समारोह का हिस्सा होकर, ठीक है, उस समारोह का हिस्सा होकर अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से जो है एकता की विचारधारा का जो है उन्होंने समर्थन किया और उस रंग भेद की नीति का अंत किया। ठीक है, तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उन्होंने दिखाया, उसका एक प्रदर्शन था, दिखावा था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, ठीक है, सभी लोगों को यानी इस रंग भेद की नीति को समाप्त किया जाता है और, ठीक है, जो एकता का प्रतीक है यानी इस देश की एकता है उसका समर्थन किया जाता है अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से। ये उसका जो है सॉलिड मतलब उसका सिंबल था, उसका दिखावा था। इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विक्ट्री ग्रेट कैरेक्टर, और यह एक जो है ग्रेट यानी महान चरित्र की विजय का, ठीक है, प्रतीक था। ये क्या था, एक महान जो विक्ट्री थी, ग्रेट विक्ट्री ऑफ कैरेक्टर, महान चरित्र, उसकी विचार का ये प्रतीक था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा। तो ये बहुत ही प्यारा सा आंसर है, इसको भी लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला की विचार से, मंडेला की दृष्टि से, ठीक है, एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। ठीक, तो देखिए मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं यानी मंडेला का विचार है दैट कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल। ठीक है, कि किसी भी देश की, चाहे जो देश हो, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी संपत्ति और वास्तविक संपत्ति उसके लोग हैं। जो रियल वेल्थ होता है वो उसके लोग हैं, उस देश के नागरिक हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रिवर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वह जो सबसे शुद्ध हीरा होता है, जो प्योरेस्ट डायमंड यानी सबसे शुद्ध हीरा, उससे भी ज्यादा अच्छे और सच्चे होते हैं। कौन? देश के लोग। तो ये आपका आंसर है। चलिए, तो बच्चों जितने भी शॉर्ट आंसर थे इंपॉर्टेंट सब मैंने आपको बता दिया है, इसको तैयार रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं कि लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है लॉन्ग से, ठीक है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, हु रिसीव्ड द लेटर, और उस पत्र को किसने रिसीव किया, एंड व्हाट डिड ही डू, और फिर पत्र को रिसीव करने के बाद उसने क्या किया। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा आंसर है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर बिना पढ़े दे सकते हो। ठीक है, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक फार्मर था, हार्ड वर्किंग फार्मर। तो देखते हैं लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, विथ लार्ज फैमिली। तो लेंचो एक बड़े से परिवार के साथ, ठीक है,
एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसका एक बड़ा सा परिवार था। वंस एक बार, ठीक है, द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हेल स्टोन्स, ठीक है, वेरी हैवी हेल स्टोन्स। एक बार क्या हुआ कि बहुत ही, ठीक है, आवश्यकता वाली बारिश ने, बहुत ही सुखद बारिश ने, ठीक है, उसने जो है एक बहुत हैवी यानी बहुत भारी ओलावृष्टि का रूप ले लिया, ठीक, यानी बहुत मच नीडेड बारिश थी, बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वो सुखद बारिश थी, लेकिन वो उस बारिश ने जो है हैवी हेलस्टोन यानी भारी ओलावृष्टि का रूप ले लिया। फिर क्या हुआ, देयर फॉर अतः द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोज फील्ड, जो लेंचो के खेतों में फसल खड़ी थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ठीक है, टोटली मीन्स होता है बच्चों पूरी तरीके से, और डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। तो लेंचो की जो फसल थी उस हैवी हेलस्टोन के कारण पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ठीक है। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, यानी उस गरीब लेंचो और उसकी परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ एकदम नष्ट हो गया। सो इसलिए ही रोट ये लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crop comes, ठीक है। उनसे यह मांग करते हुए, उसने भगवान को पत्र लिखा, उनसे यह मांग करते हुए 100 पीसोस की, ताकि वो अपनी खेतों में फसल दोबारा बो सके, और जब तक फसल पककर नहीं तैयार हो जाती तब तक वो अपने परिवार का जीविका चला सके। इसलिए उसने जो है भगवान को पत्र लिखा। चलिए, अब लेटर को रिसीव किसने किया, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, वो पत्र जो था वो एक कर्म जो है डाकिया, पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया, जो डाक को बांटता है, ठीक है, पत्र को बांटता है, तो उसका जो पत्र है वो एक डाकिया के द्वारा प्राप्त किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, यानी पोस्ट मास्टर जो इन डाकिया लोगों का मुखिया होता है वो पोस्ट मास्टर था, उसने भी इस पत्र को पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ा किस काम के लिए, he contributed himself and collected 70 pesos from staff and put the money in an envelope addressed to लेंचो, ठीक है। तो उसने जो है उस पत्र को जो है पढ़ने के बाद उसने योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया स्वयं से, और 70 पीसोस को इकट्ठा किया, अपने स्टाफ से भी उसने पैसे लिए, और फिर उस 70 पीसोस को उस लिफाफे में रख दिया, ठीक है, उस लिफाफे में रख दिया, और उसे लेंचो के पते के लिए पोस्ट कर दिया। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने जब पत्र को पढ़ा तो उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और अपने कर्मचारियों से कुछ जो है उनसे भी मनी को इकट्ठा किया, तो टोटल 70 पीसोस हुए। फिर उसको एक लिफाफे में रखकर लेंचो का पता डालकर उसे जो है पोस्ट कर दिया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लॉन्ग से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, और उन्होंने उस समारोह के अपने भाषण में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लिए कौन से आइडल्स, ठीक है, कौन से आदर्श स्थापित किए। आइडल्स मीन्स होता है बच्चों आदर्श, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने समारोह में अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श स्थापित किए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए, नेल्सन, ठीक है, रोहिलाला मंडेला 18 जुलाई 1918, ठीक है, 1918 टू 1985 दिसंबर 2013 वाज ए साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, ठीक है, वो, ठीक है, 18 जुलाई 1918 में उन्होंने जन्म लिया और वहां से 2013 तक वो एक्टिव थे, और वो एक दक्षिण अफ्रीका के राजनेता और एक्टिविस्ट, ठीक है, ये थे। ऑन अप्रैल 27, 1994 ही वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड इन ए फुली, ठीक है, रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और वो जो है एक लोकतांत्रिक चुनाव के बाद, ठीक है,
27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, पहले राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स, ठीक है, ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिप्राइवेशन, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने जितने भी गरीबी, ठीक है, दरिद्रता से जूझने वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, जो बहुत ही गरीबी से और रंग भेद से और, ठीक है, छुआछूत से जितने भी लोग पीड़ित थे, जिनको एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, उन सभी लोगों के लिए उन्होंने जो है एक आजादी का आदर्श जो है स्थापित किया। फिर क्या हुआ? ही आल्सो सेट द आइडियल्स फॉर सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स, ठीक है। उन्होंने फिर समाज के लिए भी एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जहां पे किसी के साथ जो है, ठीक है, अभद्रता, ठीक है, या फिर जेंडर, लिंग भेद, या फिर रेशियल ओरिजिन्स, जहां पे रंग भेद, ये सब चीजें ना हो, छुआछूत, रंग भेद, ऊंच नीच, ये सब चीजें ना हो, ठीक है। तो उन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारे ऐसे आदर्श स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए। अब मैंने जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, दोनों चैप्टर को, सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं और पीडीएफ जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है कम से कम 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन ये लॉन्ग से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी 2 बार पढ़ाया है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आपका HW है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके आप लोग जो है पढ़िए और इसको अच्छे से लिख के, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, ग्रुप में व्हाट्सएप कीजिए। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका HW है बच्चों, होमवर्क, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना और लिखना है। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, यानी नेल्सन मंडेला ने जो समारोह का दृश्य था उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। समारोह का जो दृश्य था, सीन मीन्स होता है दृश्य, ठीक है, उसको कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये भी आपका क्वेश्चन है और इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और इसको अच्छे से याद करने और लिखने के बाद आप लोग ग्रुप में जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारा PDF मिल जाएगा।